हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और वीडियो लेके आए। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। और इसका नाम में ही है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मतलब नाम देखोगे तो आप लोगों को समझेगा कि कुछ तो कंफ्यूजन वाली चीज है। बट आप बिलीव करो कि जब आप ये पूरा वीडियो देख के आपका हो जाएगा और मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, तो ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में से कंफ्यूजन वाला वर्ड है ना, वो चला जाएगा और आपको सारी चीजें अच्छे से आएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 2 की बात करूं, तो ये पेपर में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो हर साल एक क्वेश्चन तो पूछते ही वो लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग को ये आए। और ये 10 मार्क्स के समय और बहुत ही इजी है। जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। और आपको सम कैसा लगा और मेरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स सिखाने का तरीका कैसा लगा, वो कमेंट करके जरूर बताना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसका यूज कहाँ होता है कि अगर आप लोगों में किसी ने एआई या फिर एमएल रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स को चेक करते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, उसकी प्रिसीजन कितना है, एक्यूरेसी कितना है। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी वो जो मॉडल्स है हर बार तो राइट वैल्यू बताएगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने बनाया है उसको ट्रेन करके। तो बहुत बार वो रॉन्ग वैल्यू बताता है। तो हम लोग को जब भी एक्यूरेसी वगैरह चेक करना हो, मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है वो पता करना होता है, तो हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं एक डायबिटीज प्रेडिक्शन का समझो एग्जांपल है, हम लोग ने एक बनाया डायबिटीज प्रेडिक्शन, और इसका मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से इसको चेक करना है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो होता है एक्चुअल, जो कि हमारा सैंपल डेटा होता है जिसका रिजल्ट हम लोग को पहले से ही पता होता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, या तो डायबिटीज होगा, यस होगा, या तो डायबिटीज नहीं होगा, नो होगा। और फिर होता है हमारे पास प्रेडिक्टेड वन, जो कि हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। तो इसमें भी क्या होगा, डायबिटीज या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है। अभी हम लोग सिनेरियो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो समझो ये एक्चुअल में तो डायबिटीज था और प्रेडिक्टेड ने भी बताया है। तो मतलब ये क्या है, मॉडल हमारा ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो मॉडल समझो ये हमारा मॉडल है। ठीक है। और ये हम लोग ने यहाँ से क्या बोल रहे कि यहाँ पे एक्चुअल में भी प्रेडिक्टेड था और इसने भी प्रेडिक्टेड बताया। मतलब क्या है, हमारा ट्रू रिजल्ट है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव। और ये अगर आप लोग को फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव इसमें कंफ्यूजन होता है ना, तो हमेशा याद रखो कि जो प्रेडिक्टेड वन वाला रहेगा ना, वो हम लोग लिखते होगा यस, मतलब क्या पॉजिटिव, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। अभी एक्चुअल में नो था, मतलब डायबिटीज था नहीं, बट मॉडल क्या बोल रहा है कि डायबिटीज है। तो मॉडल रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है। रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है मतलब क्या है, फॉल्स है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सिंपली आपको क्या करना, प्रेडिक्टेड में यहाँ पे पॉजिटिव है तो फॉल्स पॉजिटिव। फिर एक्चुअल में क्या है, डायबिटीज है, बट मॉडल क्या बोल रहा है, डायबिटीज नहीं है। फिर से क्या कर रहा है, फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। तो हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो फॉल्स नेगेटिव। फिर यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, डायबिटीज नहीं है, यहाँ पे भी डायबिटीज नहीं है, मतलब ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो हो जाएगा ट्रू, और ये हो जाएगा नेगेटिव। TP का मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव, FP का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिव, FN का मतलब होता है फॉल्स नेगेटिव, और TN का मतलब होता है ट्रू नेगेटिव। आई होप आपको इसका मतलब पता चल गया। ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में डिसीज था और मॉडल ने भी यस बोला। फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या, मॉडल यस बोल रहा बट एक्चुअल में है ही नहीं। फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या, मॉडल नो बोल रहा बट एक्चुअल में है। और ट्रू नेगेटिव मतलब डिसीज नहीं है और मॉडल भी नहीं बोल रहा है। इसको बहुत बार क्या होगा ना, वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, और होता है बहुत बार कि आपका रो और कॉलम जो है ना, वो लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जो मैंने टेक्निक बताया ना वो याद रखो। क्या होगा एक्चुअल में, यस नो, प्रेडिक्टेड में भी या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक्चुअल में डिसीज था क्या, यस। प्रेडिक्टेड में भी आया, यस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू रिजल्ट है। और ये पॉजिटिव रिजल्ट है तो ट्रू पॉजिटिव। एक्चुअल में डिसीज है क्या है, हाँ। प्रेडिक्टेड में आया क्या है, नहीं आया, मतलब क्या फॉल्स रिजल्ट कर रहा है। और यहाँ पे प्रेडिक्टेड में हमारा क्या है, नेगेटिव है तो फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे एक्चुअल में डिसीज था क्या, नहीं। प्रेडिक्टेड में आ रहा है क्या, हाँ, तो मतलब क्या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे प्रेडिक्टेड में क्या पॉजिटिव है तो फॉल्स पॉजिटिव। और यहाँ पे लास्ट में तो आपको पता है ट्रू नेगेटिव। तो आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग दो दो चीजें हम लोग को फाइंड करने के लिए बोलते हैं, लाइक एक्यूरेसी हो गया,
इसके अलावा प्रिसीजन हो गया, रिकॉल हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, अपन स्कोर हो गया। तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग अभी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है कि हम लोग जो भी मॉडल बनाते हैं ना, तो उसमें जो हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब जो राइट है वो अपॉन जो टोटल वैल्यूज होंगे, तो वो हमारा एक्यूरेसी होता है। सिंपली कि रेशो ऑफ टोटल करेक्ट इंस्टेंस अपॉन टोटल इंस्टेंस। फिर प्रेसिजन मतलब क्या होता है कि जो हमारा मॉडल वैल्यूज देता है तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू जो भी देता है ना, वो पॉजिटिव वैल्यूज में करेक्टेड वाले पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन से है वो होता है। इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। और रिकॉल देखते हैं तो रिकॉल में क्या करते हैं, मॉडल का जो इफेक्टिवनेस होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब जो हमारा एक्चुअल जो होगा ना, एक्चुअल वाले इंस्टेंस में जो हमारा पॉजिटिव वैल्यूज होगा ना, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, उसमें कितना वो ट्रू प्रेडिक्ट कर रहा है। अब स्पेसिफिसिटी ना प्रिसीजन के थोड़ा सा अलग होता है। प्रिसीजन में हम लोग क्या देखते थे कि वो जो भी पॉजिटिव इंस्टेंस है उसमें से वो कितना करेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट में स्पेसिफिसिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी नेगेटिव इंस्टेंस है उसमें से वो कितना करेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। और यहाँ लास्ट में हमारा होता है F1 स्कोर, जिसमें हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं कोई भी मॉडल के। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, ये दिसंबर 2022 में पूछा गया था। यहाँ पे देखो हम लोग को एक्चुअल क्लास दिया है, प्रेडिक्टेड क्लास दिया है, और हम लोग को यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे अभी। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से मैंने सारा ये डेटा नोट कर लिया है, और अभी तक तो आप लोग को ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ये पता चल ही गया होगा, फिर भी हम लोग एक बार करते हैं ताकि आपका बार बार रिवीजन होगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव मतलब कैंसर है, प्रेडिक्टेड में भी क्या है, तो ये क्या है, ट्रू रिजल्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव तो ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, नो है, लेकिन प्रेडिक्टेड में क्या आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये क्या फॉल्स प्रेडिक्ट कर रहा है, और ये वाई है तो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव, और ये हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। एक एक करके हम लोग को सारी चीजें फाइंड करनी। आई होप आपने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा। एक्यूरेसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव हमारा कितना है 90, प्लस ट्रू नेगेटिव 9560 अपॉन हमारा ट्रू पॉजिटिव तो 90 है, ये 9560 है, ये हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव 140, और ये हो जाएगा 210। तो अभी हम लोग ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0, 6 9 15 का 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 9, तो कितना है 9650 अपॉन यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 4 5 6 11 9 20 का 0 कैरी 2 2 1 3 5 8 और 2 10 का 0 9 और 1 10, तो कितना है हमारा 10,000। तो ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड करना इजी है हमारे लिए। सीधा क्या करें, 3 नंबर है और यहाँ पे 3 जीरो है तो 0.965। तो पहले का एक्यूरेसी का हम लोग को ये आंसर है। एक्यूरेसी के बाद हम लोग निकालेंगे प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो क्या था, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव का मतलब वैल्यू कितना है 90 अपॉन ट्रू पॉजिटिव, तो वो तो 90 है, और फॉल्स पॉजिटिव का वैल्यू 210 है। देखा जाएगा 90 अपॉन ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 300, तो 90 अपॉन 300 आया हमारा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 0.3। तो ये हम लोग को प्रिसीजन मिला। इसी तरीके से हम लोग को रिकॉल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू हमारे पास 90 है, ये हो जाएगा 90, और फॉल्स नेगेटिव का अगर आप लोग वैल्यू देखोगे तो 140, तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन ये हो जाएगा 230, 0 0 हो गया तो 9 डिवाइड बाई 23। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 9 डिवाइड बाई 23, ये हम लोग को मिल रहा है 0.391, 0.3913। ठीक है, ये हम लोग को रिकॉल मिल गया यहाँ पे। अब रिकॉल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, स्पेसिफिसिटी। और हाँ, आप लोग क्वेश्चन में सेंसिटिविटी का भी दिया होगा, तो सेंसिटिविटी एंड रिकॉल जो है ना सेम ही चीज होता है, तो कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव अपॉन
ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू नेगेटिव का वैल्यू कितना है 9560, तो ये हो जाएगा 9560 प्लस फॉल्स पॉजिटिव का वैल्यू क्या है 210। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9560, ये हो जाएगा यहाँ पे 0779770। तो इसको भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो होगा 9560 डिवाइड बाई 977, कितना 0.9785, तो हो जाएगा 0.9785। तो हम लोग को क्या मिला स्पेसिफिसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे F1 स्कोर, वैसे तो क्वेश्चन में बोला नहीं है बट सेफर साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये बार बार आपको पूछा जा सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू प्रिसीजन का वैल्यू हमारा कितना है 0.3, रिकॉल का वैल्यू 0.3913 अपॉन हो जाएगा ये 0.3 प्लस 0.3913। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3913 कितना है 2347 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो डायरेक्टली मैं आंसर निकालता हूँ 0.2347 डिवाइड बाई 0.916, ये हम लोग को मिला 0.339। ये क्या जगह हमारे 0.6913, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.339। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अभी हम लोग बाकी के पेपर्स के भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2023 के पेपर में आया था, जो हम लोग का ही पेपर था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट करना है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। और हम लोग को 2 क्लास दिए, एक्चुअल क्लास एंड प्रेडिक्टेड क्लास, और जिसमें बॉय कंप्यूटर, मतलब ये सारी चीज़ें दी। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं अभी। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, और अभी तक आप लोग को समझ गया होगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अगर नहीं आता तो फिर वीडियो पे वापस आ जाना। तो फिर से हम लोग वही करते हैं। ये यहाँ पे ट्रू बता रहा था, इसने भी ट्रू बताया तो क्या जगह ट्रू पॉजिटिव। ये फॉल्स बता रहा था लेकिन इसने क्या किया ट्रू बता रहा तो रॉन्ग बता रहा तो क्या जगह फॉल्स, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरीके से क्या जगह फॉल्स नेगेटिव एंड देन ट्रू नेगेटिव। ठीक है, हम लोग एक एक करके फिर से सब चीज निकालते हैं। तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या था फिर से, वो था ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन सारे मिला के ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड देन फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव हमारा कितना है 6954, ट्रू नेगेटिव कितना है 2588 अपॉन ये सारे मिला के 6954 2588 46 देन 412। ये सबको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा 0. तो कितना मिला 0.9542। मैंने ऑलरेडी निकाल के रख लिया है ताकि वीडियो आपका लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। आप लोग कैलकुलेट करके बताना राइट है कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिसीजन। अब प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या था ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 6954, चलेगा 6954 प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितना है 46। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.9934। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे रिकॉल देखेंगे, जिसको ही हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो रिकॉल का फॉर्मूला, तो रिकॉल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू क्या है हमारे पास 6954, ये हो जाएगा 6954 अपॉन फॉल्स नेगेटिव ना 412। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.9434। रिकॉल के बाद हम लोग क्या करेंगे स्पेसिफिसिटी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव।
तो यहाँ पे अगर हम लोग जो वैल्यू डालेंगे ट्रू नेगेटिव हमारा कितना है यहाँ पे 2 पाई 8 8 अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई 8 8 प्लस फॉल्स पॉजिटिव ना कितना है जो कि 46। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.982 फाइव। और लास्ट में F1 स्कोर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो मत निकालना, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको पता हो, अगर एग्जाम में पूछे तो आप कर पाओ। तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। 2 इंटू प्रिसीजन हमारा यहाँ पे कितना है 0.9934 अपॉन तो हो जाएगा 0.9934 इंटू रिकॉल हमारा कितना है 0.9434 और ये भी हो जाएगा 0.9434। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 0.968। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, तो इसके साथ साथ पिछले जो 4 PY पार्शियल के क्वेश्चन थे ना मुंबई यूनिवर्सिटी के, वो आपको कवर करके हो जाएंगे और आई थिंक उतना इनफ होगा आप लोग के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और अभी जो ये स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये आपके जून 2024 का पेपर है, सबसे रिसेंट वाला। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अभी तक हम लोग को येस नो डायरेक्टली दिया रहता था, बट यहाँ पे हम लोग को बोला कि लेजिटिमेट वाला येस है और फ्रॉडलेंट वाला नो है। अभी इसको कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। तो ये आज का जो वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसमें हम लोग को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। लाइक अभी तक हम लोग क्या होता था सिंपली यस नो, अब यहाँ पे नो यस दे दिया है। तो अगर आप लोग को देखना है ना कि आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स अच्छे से समझा है कि नहीं, तो वीडियो को पॉज करो और जो भी हम लोग लिखते हैं ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव खुद से लिखो और देखो आपका प्रॉपर आता है कि नहीं। तो आई होप आपको प्रॉपर आया होगा, और नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो ये हम लोग क्या देखें, एक्चुअल यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इसने प्रेडिक्ट भी क्या किया है नेगेटिव, मतलब क्या है ट्रू डिसीजन दे रहा है और ये प्रेडिक्शन में नेगेटिव है तो ट्रू नेगेटिव। ये क्या होगा यहाँ पे एक्चुअल में यस बोल रहा है बट इसने प्रेडिक्ट क्या किया है नो, तो रॉन्ग डिसीजन दे रहा है मतलब फॉल्स दे रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए फॉल्स नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है एक्चुअल में बट इसने ये तो पॉजिटिव दे रहा है तो फिर से फॉल्स डिसीजन दे रहा है, और ये क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव, और लास्ट में हमारा एक ही बचा ट्रू पॉजिटिव। अभी आपको मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे नेगेटिव पहला दिया, अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो हम लोग क्या बोला कि जो लेजिटिमेट है ना इसको नेगेटिव क्लास कंसिडर करना है, फ्रॉडुलेंट को जो है पॉजिटिव क्लास कंसिडर करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा अलग हुआ, ट्विस्ट करके जरूर दिया था, बट आई होप आपको जो भी मैंने टेक्निक बताया उससे आपने कर लिया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे सारी चीजें एक एक करके फाइंड करेंगे। एक्यूरेसी हमारा क्या होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन सारा मिला देंगे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव हमारा कितना है 100, ट्रू नेगेटिव 850, और इधर सब मिला देंगे 850 प्लस 30। हम लोग लाइन में लिख लेते हैं तो फॉर्मूले का गलत हो जाएगा। ट्रू नेगेटिव क्या होगा 850, फॉल्स पॉजिटिव इज 20 एंड देन 30। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.95। ये हमारा वो एक्यूरेसी। अभी हम लोग देखते हैं प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का हमारे पास फॉर्मूला था ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू हमारे पास कितना है 100, तो हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 120, जिसका आंसर आएगा हम लोग को यहाँ पे 0.833। ये हम लोग को प्रिसीजन मिला। अब हम लोग क्या निकालेंगे रिकॉल। तो रिकॉल का फॉर्मूला अगर आप लोग देखोगे तो वो होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100, तो देखा 100 प्लस फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे कितना होगा 30, तो देखा 100 अपॉन 130, 0 गया, तो देखा यहाँ पे 0.769। और यहाँ पे क्या बोलते हैं स्पेसिफिसिटी नहीं बोला तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में बोलेंगे तो निकाल लेना। F1 स्कोर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू प्रिसीजन का वैल्यू हमारा कितना 0.833, रिकॉल का वैल्यू 0.769, हो जाएगा 0.833 प्लस 0.769। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.8। तो आई होप आपको ये सब समझ, फ्रेंड्स आई होप
जो भी मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ाया वो समझा आपको और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर हेल्प कर रही होगी। और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना, अगर दूसरे कॉलेजेस में भी होंगे, अगर वो IT डिपार्टमेंट में होंगे तो उनको भी ये पेपर आएगा ही, तो उनको भी जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को तो शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।